So finally we are back and we are going to start with the revision of this wonderful chapter. बहुत बढ़िया चैप्टर है. द रीजन बीइंग, इसके अंदर डिमांड, इसके अंदर सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, सारी चीजें एक साथ कवर होने वाली है. दैट मीन्स सर यूटिलिटी और इंट्रो को छोड़ के, इंट्रो को तो छोड़ ही देते हैं, चैप्टर नंबर 3 से लेकर चैप्टर नंबर जो अपना 6 हो चुका है वहां तक के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यूमुलेटिवली रिवाइज होने वाले हैं. तो बेटा लोग डरते हैं इस चैप्टर से, लेकिन मैं ऐसा मक्खन बना के देगा ना तेरे को चैप्टर. मैं बोल रहा कि 3 दिन है ना अपने पास, टेस्ट संडे को है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, साफ मक्खन जाएगा चैप्टर. मैं आपको लिख के दे रहा हूं. So you just have to trust me and let's begin. So meaning and types of market. Basically in this chapter we are going to cover 4 types of market. The first one is perfect competition. The second one will be monopoly. Third one will be monopolistic competition. And the last one will be oligopoly. So what do you understand by market? Market म्हणजे काय? Market मतलब क्या? Market काय होते? Market काय असते? Market क्या होता है? अपनी कोई चीजें समझने की जरूरत. So market is a place where these 5 elements are present. Compulsorily these 5 elements need to be present. If these 5 elements are not present, it is not the market. The first one is buyer and seller. So there are buyer and seller. They are there in the market to buy goods and services. तो एक और चीज आ गई, buyers and sellers, goods and service. They bargain over a price and then there is one price at a given point of time. यानी सर buyer seller गुड्स एंड सर्विस के लिए बार्गेन करेंगे और फाइनली एक प्राइस पे कंक्लूड करेंगे. एंड द लास्ट वन इज नॉलेज अबाउट द मार्केट. साहब इनको नॉलेज भी है मार्केट का. सो इफ दिस कंडीशन एग्जिस्ट, यू आर स्टैंडिंग इन अ मार्केट. सो इफ यू आर एट अ प्लेस वेयर देयर आर बायर एंड सेलर, दे आर बार्गेनिंग आइदर ओवर अ गुड्स और सर्विस, देन yes, they are bargaining over goods and services. So finally one single price is decided at which the transaction take place and the both buyer and seller are having full knowledge about the market condition. Congratulations guys, you are standing in the market. आप market में हैं, मुस्कुराइए, आप market में हैं. Now next is what are the types of market. I'll give you sufficient time. मेरे को पता है कब query पूछनी है. And the surprising fact is कि अनअकैडमी पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, मैंने चालू करा 9 तारीख को और उनका सिलेबस लगभग कंप्लीट होने आ गया. 9 तारीख को मैंने उनका सिलेबस चालू किया. उनका रोज 1.5 घंटा रहता है, संडे को कंपलसरी ऑफ रहता है और वो अपने से आगे मतलब मैं ही वहाँ पे पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं बहुत आगे लेकर चला गया उन्हें, क्योंकि वहाँ पे इधर उधर की बातें नहीं होती. ऑब्वियसली बेटा पेड और फ्री में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है. आपको किस तरीके का डिस्टर्बेंस होता है? स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, हाय हेलो बोल रहे हैं, वहाँ पे वो चीज़ें नहीं होती. तो अपन ट्राई करेंगे यहाँ पर भी वो एफिशिएंसी इंप्लीमेंट करें. Now what are the types of market? The first one is perfect competition. ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक ही बार बोलूंगा. Perfect competition means a type of market where there are many buyers, many seller and they are selling homogeneous product. Identical product बेचते हैं साहब. So if there are many buyers, बहुत सारे buyers, बहुत सारे seller और identical product बेचा जा रहा है, congratulations, मुस्कुराइए, आप perfect competition में. Then the second one, again an important for exam point of view. If there are many buyers but there is a lone seller, यानी इकलौता सेलर है. Now he may be selling differentiated product or similar product. Similar बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि किसके साथ कंपेयर करोगे, मार्केट में तो कोई है ही नहीं. So if there is a single seller, again congratulations, you are in a monopoly market. Now what do you understand by monopolistic competition? A thin line of difference. चलिए इंग्लिश ज़्यादा हो रही है, मेरा देसी क्राउड बहुत है, मैं हिंदी पे स्विच करता हूँ. परफेक्ट कॉम्पिटिशन और मोनोपोली का मिक्सचर बनता है. परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है सेट? मेनी बायर मेनी सेलर. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी मेनी बायर्स मेनी सेलर. लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में बेटा आप ध्यान रखिएगा, परफेक्ट कंपटीशन में बेटा आपके पास आइडेंटिकल प्रोडक्ट रहता है, सारे बायर सेलर सेम प्रोडक्ट सेल करते हैं. लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सबका प्रोडक्ट अलग रहता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोप इंडस्ट्री की बात करें या फिर टूथपेस्ट की बात करें, ठीक है, अपनी बुक में टूथपेस्ट को कई बार मोनोपोलिस्ट बोल दिया जाता है, कई बार ओलिगोपॉली बोला जाता है, पर टाइमिंग छोड़ो उसको. टूथपेस्ट की बात करें तो भैया टूथपेस्ट तो टूथपेस्ट है, दांत ही तो घिसते हैं. कोई बोलता है आपके टूथपेस्ट में नमक है, कोई बोलता है इसमें नमक और लहसन है, कोई बोलता है नमक लहसन प्याज है, कोई बोलता है नमक लहसन प्याज हल्दी सौंफ है, कोई बोलता है सर इसके अंदर वेद की शक्ति है, कोई बोलता है सर इसके अंदर चारकोल है. अल्टीमेटली क्या है, दांत तो घसने अपने को. ये लोग मेनी बायर्स हैं, मेनी सेलर है, पर ये आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं सर, ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अलग प्रोडक्ट बेच रहे हैं. कोर क्वालिटी वही पर नया तरीके से, रिश्ता वही, आपकी सोच नहीं. लास्ट वन इज ओलिगोपॉली. ओलिगोपॉली जो हमारे सिलेबस में ओलिगोपॉली और 4-5 फॉर्म दे रखे हैं, वो सिर्फ पढ़ने हैं अपने को, बाकी हमारा डिस्कशन ओलिगोपॉली तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगा. ओलिगोपॉली मतलब मोर देन 2 बट नॉट मेनी.
तो जनरली अगर 2 से लेकर 10 तक रहा, 2 के ऊपर रहा और 10 तक रहा, जनरली 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, तो चला जाएगा ऑलिगोपॉली में। अब ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पूना शहर के अंदर एक ऑटोमोबाइल मार्केट है, उस ऑटोमोबाइल मार्केट में सेकेंड हैंड कार बिकती है, 10-12 लोग हैं, तो ये ऑलिगोपॉली हो गया इनका, पूना मार्केट के लिए ऑलिगोपॉली हो गया। फिर सर जैसे मोनोपॉली मतलब सिंगल, डिओपॉली मतलब 2 बड़े सेलर, मेनी बायर्स लेकिन सिर्फ 2 बड़े सेलर। ध्यान दीजिए, अब क्रोनोलॉजी बता रहा हूं। सबसे पहले था मोनोपोली के बाद आता है डिओपॉली के बाद ऑलिगोपॉली के बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। तो सबसे कम किस में रहते हैं सर? मोनोपोली, सिंगल बंदा। डिओपॉली में 2, ऑलिगोपॉली में 3 से लेकर 10 तक रहेंगे, फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड लास्ट वन इज परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट है मोनोप्सोनी का है इससे। मोनोप्सोनी यानी सिंगल बायर सर, इस बार सिंगल लार्ज बायर, मेनी सेलर बट सिंगल बायर। मोनोपोली में सिंगल सेलर होता था, मोनोप्सोनी में सिंगल बायर रहता है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा तो होता नहीं कहीं भी सिंगल बायर होता है। इंडियन रेलवे, अब आप बोलेंगे सर क्या बात करो, इंडियन रेलवे तो मोनोपोली पकड़ा है हमने। बेटा मोनोपोली है जब वो सेलर की तरह एक्ट करता है, जब वो सर्विस देता है तो मोनोपोली है। लेकिन बेटा वो भी तो किसी से सर्विस लेता है, वो भी तो रेलवे के इंजन्स बनवाता है, रेलवे के कोचेस बनवाता है। तो क्या मैं कह सकता हूं वो भी एक बड़ा बायर है, कोच बाय करता है, इंजन बाय करता है। मुझे बताओ इंडियन रेलवे के इंजन और कहीं लगते हैं क्या? नहीं। तो जो उसका मैन्युफैक्चरर है वो अकेला इसको सर्विस प्रोवाइड करता है। हाँ, तो देयर आर मेनी सेलर्स एंड अ सिंगल लार्ज बायर, इसको बोला जाएगा मोनोप्सोनी। फिर वैसे ही जैसे ऑलिगोपॉली है जहां पे 3 to 10 आपके सेलर रहते हैं, ऑलिगोपसोनी में 3 to 10 आपके बायर्स रहेंगे। तो दे आर लार्ज बट फ्यू बायर्स, फ्यू है, छोटे हैं पर बहुत सारे। एंड बायलैटरल मोनोपोली, सिंगल बायर सिंगल सेलर। हाँ जी, देखो आपको इसमें कोई डाउट है तो मैं क्लियर कर सकता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं क्रिएटिविटी दिखाओ। अननेसेसरी चीज मत पूछना, कोई सेंस नहीं बनेगा। मैं रिप्लाई नहीं करूंगा अननेसेसरी चीज़ों का। सर कब क्या होने वाला है वो सारी कोई चीज़ नहीं बताऊंगा मैं, आई एम सो सॉरी। पर सिर्फ जो मैंने अब तक पढ़ाया है ना, वहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि माई टारगेट टुडे इस, मैं आपको बता देता हूँ, एटलीस्ट जो मेरा अनअकैडमी पर चल रहा है उतना तो मैं पहुँचूँ आप तक। मैंने उनको कहाँ तक पढ़ा है? मैंने आज उनको यहाँ तक पढ़ा है, पॉइंट नंबर N तक, यानी पेज 3 पॉइंट समथिंग। बाकी का उनके साथ भी कल ही होने वाला है, तो एटलीस्ट हम पीछे नहीं रह जाएं। हाँ जी बेटा, पूछ सकते हैं। ऑल क्लियर, नो डाउट। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैन किल्स हिमसेल्फ आफ्टर 30 लाख लॉस इन ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम, वॉन्ट्स दैट इट इज़ एन एडिक्शन। सर बायलैटरल का एग्जाम्पल नहीं पता बेटा, मुझे बायलैटरल का एग्जाम्पल नहीं पता, एक्चुअली नहीं पता। बायलैटरल मैंने देखा नहीं है। सर प्लीज़ एक बार बताओ, मैं ये चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ तो ये लेक्चर देखूँ या नहीं? तो ये खतरनाक है। आप मेरी सीक्वेंस से आओ, लेक्चर नंबर 1 से देखो, कोई तकलीफ नहीं। यहाँ से आओगे ना सीधा दिमाग ऐसा शॉट मारेगा ना, यहाँ से सीधा सर्किट फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि अभी ऐसी ऐसी घटनाएं होने वाली हैं यहाँ पे। बस थोड़ी देर में यहाँ पर ऐसी अद्भुत घटनाएं होने वाली हैं कि आप बोलेंगे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। तो आप लेक्चर सीक्वेंशियली देखते आइए, आपको सब समझ में आ जाएगा। भी नहीं, सेम हियर सत्यम, सेम हियर। थैंक यू हिमांशु, अभिनव पांडे, आई विल रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू। यस, ग्राफ मैराथन, ये एक चैप्टर आज हो जाएगा ना बेटा, कल हो जाएगा, उसके बाद ग्राफ मैराथन देख लो, माँ कसम मजा आ जाएगा। प्रतीक, लार्ज बायर मतलब सर जो बहुत बल्क में बाय करते हैं। इंडियन रेलवे तुमको क्या लगता है कि कम परचेज करती हो? कितना परचेज करती है सेठ? सर एक्सट्रीम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किस मार्केट में होता है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हर मार्केट में होता है। एक्सट्रीम वाला क्या है? ये एडवर्टीजमेंट के बेसिस पर एक्सट्रीम कर रहे हैं।
नहीं नहीं, लार्ज बायर मतलब प्रतीक, अमीर बायर नहीं, मैंने बता दिया। सर प्लीज न्यू क्विज टेम्पलेट चेक करना। कर लूंगा बेटा, यहाँ पर मत पूछो। सर शॉपिंग मॉल में जो प्राइस होती है वो फिक्स होती है, वहां बार्गेन नहीं होता। बहुत बढ़िया डाउट यार, दिल खुश कितना तूने आज यार, सच्ची। ये आदर्श का अपन डाउट क्लियर करेंगे। एक्चुअली मैं चाहता था कोई ये डाउट पूछे, सर बार्गेनिंग तो होती ही नहीं है। अरे किसी ने पूछा ही नहीं मुझसे। सर मैं ग्राफ में आपके साथ उस दिन देख लिया। हाँ अभी एक सेकंड रुकते हैं, अपन इसकी डाउट क्लियर करते हैं। भाई इसने कितना सही डाउट पूछा कि सर बार्गेनिंग होते हुए तो देखी ही नहीं है मैंने। मेरे को एक बात बताओ, लेट से तुम लेवाइस के शोरूम में बैठे हो, लेविस बोलते हैं उसको, लेविस के शोरूम में बैठे हो। लेविस का जो मालिक है ना वो बोलता है मैं इस जीन्स के 5 लाख रुपए चाहता हूं, 5 लाख। ठीक है ठीक है, 5 लाख। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास बैठ गया, बोला मैं सोचता है कि आज से मैं ये जीन्स आदर्श को 5 लाख का बेचेगा। ठीक है, तो उधर से बोर्ड मेंबर, एक मेंबर बोलता है साहब आप 5 लाख रुपए का जीन्स बेचेगा तो वो बंदा नहीं खरीदेगा। तो बोलता है फिर वो कितने में खरीदेगा? तो बोला आप प्राइस कम करेगा तो वो खरीदेगा। तो बेटा बार्गेनिंग आपके बिहाफ पे ऑलरेडी मार्केटिंग टीम ने कर दी। बेटा जब सर्वे हुआ तब ऑटोमेटिकली आपका इंटेंशन पता कर लिया। बेटा यूटिलिटी का चैप्टर क्यों पढ़ के आए? क्योंकि उसके अंदर तुम्हें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ये पता कर लिया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला 5 लाख का जीन्स नहीं लेगा आदर्श, उसको 500 का देना मांगता है। तो जब 500 का प्राइस डिसाइड किया गया तो बेटा तुम्हारे बिहाफ पे किसी ने बार्गेनिंग कर ली है। फिर भी अगर तुम उसकी बार्गेनिंग से खुश नहीं होते हो, जैसे तुम्हारी मम्मी कभी भी जो प्राइस सेट हुआ है मार्केट से उससे खुश नहीं रहते तो और बार्गेनिंग करते, पर एक बार बार्गेनिंग हो चुकी है, जो प्राइस डिसाइड किया गया वो कैसे डिसाइड हुआ? सेलर तो हाईएस्ट प्राइस चार्ज करना चाहता था, बायर लीस्ट प्राइस कोट करना चाहता था, तो ऑटोमेटिकली सर्वे ने इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर दिया। क्या ये डाउट तुम्हारा क्लियर है या चिगुना लगान देगी तू? और सर हम भी तो बार्गेनिंग, वो अपन सेकेंडरी बार्गेनिंग, अगर अपने बिहाफ पर करी गई बार्गेनिंग से भी खुश नहीं है तो अपन और बार्गेनिंग करेंगे। सर वो तो ग्राहक का जन्मसिद्ध अधिकार है। अरे किस प्रकार के इंडियन हो तुम अगर तुम बार्गेनिंग नहीं करोगे? बेटा बार्गेनिंग तो करनी मांगती ना, पैसा बचाने का। सर पर हर कोई अपने फाइनेंशियल कंडीशन के होते हैं ना, आदर्श अमीर है मैं गरीब, तो इसमें तो बार्गेनिंग नहीं किया। तो बेटा बार्गेनिंग हुआ, पर जरूरी है कि तू सारे के सारे गुड्स एंड सर्विस खरीदेगा? बार्गेनिंग करके वो प्राइस 1000 की जीन्स आ गई, तेरे को लगता नहीं खरीदना, मेरे को ये बार्गेनिंग पूर्ति नहीं है, तो ये थोड़ी है बार्गेनिंग होगा तो कंपलसरीली खरीद लो। ऐसे तो दुनिया की हर चीज खरीदनी पड़ेगी, अपने को नहीं। बार्गेनिंग एक बार हो गई, बड़े बड़े लेवल पे हो गई, जैसे ब्रांडेड गुड्स, तुम लग्जरियस कार देख रहे हो, बार्गेनिंग हो गई, 50 लाख की कार बिकेगी, डजंट मीन कि तुझको खरीदना है। प्रतीक सिंह साहब क्या ये प्रश्न आपको क्लियर हुआ? यस, हिमानी व्यास जी को क्लियर झालं आहे। चलिए यस, सत्यम मैंने बोल दिया, यस बोल दिया, सेम हियर बोला था मैंने। आशीष राहुल, ये क्या बात है भैया, दो दो नाम एक साथ लगा लिए, सरनेम कहाँ है? आशीष और राहुल दोनों ही नाम है, सरनेम कहाँ गया जी? और कोनो डाउट है का? पूछ लो एक बार, वापस से ई मौका नहीं मिलेगा। तो हार को बता देते हैं ससुरा, ई कॉन्सेप्ट तो एकदम इजी बा, ठीक है, एकदम केक वॉक सर, लड्डू एकदम फुल मार्क्स, फुल ऑन। चलिए किसी को कोई डाउट नहीं? आई एम सो ग्लैड दैट यू पीपल आर बैक, आई वाज मिसिंग यू लॉट। मार्केट में हर टाइप के कंज्यूमर के लिए उनके सेटिस्फेक्शन और परचेसिंग पावर के अकॉर्डिंगली गुड्स अवेलेबल। एग्जैक्टली सर, सबके लिए गुड्स अवेलेबल है। अरे तू अकेला गरीब नहीं है, लोगों ने तो वीडियो बना दिया मैं गरीब हूं, मेरे बाप बाप मेरे को गरीब जन्म दिए। अरे भाई उसके तो ब्रांड एम्बेसडर बन गया गरीब लोगों का। तो इंफीरियर गुड्स नाम का कॉन्सेप्ट सुना है ना सर? अब भाई ना कोई डाउट नहीं। हाँ चलिए, नो डाउट सर। मेरा सर नेम, बेटा सर नेम भी गलत लिख दिया तुमने, SURA नेम ही होता है सर नेम, आपने सर नेम कर दिया। और सर कैसा ना, एकदम चंगा भला। का तू इंटर में आता है, इंटर वाला छोकरा, ये देखो सत्यम है, इंटर में है, इसको बहुत मस्ती है। देखो ये कहाँ आ गया है, इका वापस भेजिए, ये फाउंडेशन चल रहा है। ये लोग रिवर्स गियर मार के आ जाते हैं, नेगेटिव रिटर्न मार रहे हैं। चलिए सर सब क्लियर है, मैं स्प्राइट लेकर बैठा हूँ। ओके बहुत बढ़िया। बार्गेनिंग एंड नॉन बार्गेनिंग मार्केटर्स अलग अलग होते हैं। नहीं नहीं बेटा, बार्गेनिंग, प्राइमरी बार्गेनिंग हो चुकी है,
चाहे तू 50 लाख की कार भी खरीदनी है ना, तो भी बार्गेनिंग हो चुकी है एक बार, तूने नहीं करी, तेरे बिहाफ पर तेरे सेंटीमेंट्स पता कर लिया गया मार्केट सर्वे के थ्रू कि साहब 50 लाख की गाड़ी के ऊपर, इस कार के 50 लाख के ऊपर कोई नहीं देगा। सेलर तो मैक्सिमम प्राइस चाहता है ना, पर 50 पे फिक्स क्यों किया? बार्गेनिंग हो चुकी है। अरे सत्यम भैया ऐसा ना करो, देखो तुमको बोल रहे हैं, सॉरी सर ऑटो करेक्ट में गलत हो गया, कौन बात नहीं। अरे नहीं, सिंचान अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। चलिए जी शुरू करते हैं, ठीक है। इस बार खेला में और मजा आएगा साहब, नए नए कैरेक्टर आएंगे। इस बार तो इंटरफेस भी बदल गया है, आपको इस बार लाइव क्विज में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इंटरफेस बदल गया, कलर बदल गया, बहुत मस्त है अनअकैडमी का, मैं आपको दिखाऊंगा जरूर, ठीक है। एक्चुअली आई एम ईगरली वेटिंग टू टेक योर टेस्ट, बहुत मजा आता है आप लोगों के साथ, मेरे को लिटरली मजा आता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैं सीए हूं, देखो सुनील ने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया, मैं सीए हूं, क्या बंदा था रहे हो। नाउ गाइस लेट्स मूव टू दिस वंडरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, एंड लिटरली दिस कॉन्सेप्ट डू एग्जिस्ट इन द मार्केट। सर ये जो परफेक्ट कंपटीशन है ना, ये मार्केट में एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट में समटाइम नॉट एग्जिस्ट। सबसे ज्यादा परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। खैर ऑलिगोपोली भी एग्जिस्ट करता है, पर कम देखने को मिलता है, और मोनोपोली तो रेयरेस्ट है, क्योंकि एमआरटीपी एक्ट 1969 जो एबॉलिश हो गई कंपटीशन एक्ट आने के बाद, तो कहीं ना कहीं मोनोपोली भी थी, है, रहेगी। चलिए जी, व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन में सर ये 5 एलिमेंट तो प्रेजेंट होने ही चाहिए, कोई भी मार्केट हो, ये तो मार्केट की कंडीशन है, कोई भी मार्केट हो ये 5 फॉर्म तो प्रेजेंट होने ही चाहिए। पर परफेक्ट कंपटीशन कहलाए जाने के लिए देयर शुड बी मेनी बायर्स, देयर शुड बी मेनी सेलर्स, बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। अगर किसी ने मेरा एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज देखी होगी तो देखा, वो सब्जी बेचने के लिए आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, फिर दिशा पटनी, राखी सावंत सबको बिठाता हूं, और नीचे रणबीर कपूर, रणबीर सिंह, शाहिद कपूर सबको बिठाता हूं। मैंने आपको मार्केट बताया था। सो देयर वर मेनी बायर्स, देयर वर मेनी सेलर्स, एंड ऑल वर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट। सो भैया हमारे पास कोई प्रेफरेंस नहीं था, यानी सेलर भी बोलता है कोई भी खरीद ले चलेगा, बायर भी बोलता था किसी के पास से भी खरीद लो चलेगा। सो देयर वर मेनी बायर्स, मेनी सेलर सेलिंग होमोजीनियस और आइडेंटिकल प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है, लैक ऑफ प्रेफरेंस भी बता दिया मैंने कि किसी को भी बेचना है चलेगा, उनको कोई भी सेलर के पास जाओ, कोई भी बायर के पास जाओ। देयर इज फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट इन द मार्केट, कोई भी मार्केट में आ सकता है, कोई भी मार्केट में जा सकता है। मोनोपोली के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मोनोपोलिस्ट के पास पावर रहती है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आज अपन तोड़ करने वाले, तूफान करने वाले, ठीक है। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, कभी भी कौन भी आएगा, कौन भी जाएगा, आप किसी का रोक नहीं सकते हैं। परफेक्ट नॉलेज होता है सर, एकदम परफेक्ट नॉलेज रहता है मार्केट कंडीशन का, ये अजम्पशन है। हम अज्यूम करेंगे कि बायर और सेलर को परफेक्ट नॉलेज है मार्केट का। सिंस देयर आर, ध्यान से सुनना बेटा, सिंस देयर आर मेनी बायर्स एंड मेनी सेलर्स, सबको ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगा, तो एडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल रहती है, ठीक है ना। पूरे के पूरे मार्केट में सिंगल प्राइस रहता है, प्राइस चेंज नहीं होता। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर सब कोई सेम प्रोडक्ट बेच रहा है तो कोई भी प्राइस तो अलग रख नहीं पाएगा। मोनोपोली के अंदर जो चाहे अपनी मर्जी से प्राइस रख लेता। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मेनी सेलर्स रहते थे, लेकिन वो अलग अलग प्राइस किस बेसिस पे रखते थे? वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करते थे। कोई अपने टूथपेस्ट में नमक डाल रहा था, कोई हल्दी डाल रहा था, कोई चारकोल डाल रहा था, कोई गुलकंद डाल रहा था, कोई मिठाई डाल रहा था, कोई काजू कतली फ्लेवर का बना रहा था। पर सर सबके पास अलग प्रोडक्ट थे, इसलिए अलग प्राइस चार्ज करना पॉसिबल था। यहां पर अगर हर कोई सेम प्रोडक्ट बेच रहा है तो अलग प्राइस चार्ज करने का चांस ही नहीं है, तो यूनिफॉर्म प्राइस। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था मैंने। यहां पे मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगा। लेट्स से दिस इज पल्लवी, लेट्स से दिस इज पल्लवी। पल्लवी इज इन परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, पीसी, प्रियंका चोपड़ा नहीं। और ये है आशीष, ठीक है, आशीष बेचारा उसके यहां काम करता है। आशीष क्या करता है? ये आलू की दुकान है इनकी सर, ये आलू बेचते हैं, ठीक है। एक दिन ये लड़की दारू पीकर आई भयंकर, ठीक है, और उठा के इसने ये बॉटल, ध्यान दीजिएगा, अरे सर उठा के ये बॉटल इसने इसके सिर पे फेंक मारी, जा ही नहीं रही बॉटल। क्या रे बॉटल, काहे बेइज्जती कर रही है? इसके सिर पे फेंक मारी, ठीक है। चारों तरफ खून 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 सब।
अब मेरे को बताओ, ये हॉस्पिटल से निकल जाने के बाद क्या इसके पास काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्या इसको कोई और काम देगा? हाँ साहब, इसको काम देगा, क्योंकि इसको क्या आता है? आलू बेचना, और मार्केट में देयर आर मेनी सेलर्स जो आलू बेचते हैं, तो इसको उसमें एक्सपर्टीज है। पर साहब अगर ये मोनोपोलिस्ट होती, यानी अकेली सेलर होती, ये क्या बनाती है? आलू नहीं है बेटा, ये वड़ा पाव है। महाराष्ट्र में बहुत फेमस है वड़ा पाव, और ये वड़ा पाव इसी का फेमस है। मोनोपोली हो गई आंटी की। और ये ना इसकी ये एक ऐसी चटनी बनाती है, आहा, ये चटनी का सारा कमाल है सेठ। मार्केट में इसी का वड़ा पाव चल रहा है। अब ये बेचारा किसी और के पास जाके काम भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? सर इसको तो आती है सिर्फ वड़ा पाव की चटनी, और वड़ा पाव बनाने वाली अकेली, तो भैया ये किसी और के पास जा नहीं सकता। तो परफेक्ट मोबिलिटी रहेगी अगर आप इस मार्केट में, क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में। मोनोपोली में मोबिलिटी नहीं है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक जगह से उठ के दूसरी जगह जा नहीं सकता, क्योंकि दूसरी जगह है ही नहीं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में थोड़ी बहुत है। तो सबसे ज्यादा किधर है? परफेक्ट कंपटीशन में। उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। बिल्कुल नहीं किधर है? मोनोपोली के अंदर। अब ये मत बोलना सर ये अपनी चटनी की दुकान खोल लेगा, नहीं खोल सकता, ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसके पास। एंड दे आर द प्राइस टेकर। सर दे आर द प्राइस टेकर मतलब सर कौन तो प्राइस बनाता होगा? अरे कोई बनाएगा तभी तो हम लेंगे ना, तो सर प्राइस बनाएगा कौन? सो अगेन वी ऑल नो गाइस, market demand curve is the lateral summation of individual demand, market supply is the lateral summation of individual supply curve। ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस बनेगा, और यही एक फर्म प्राइस ले लेगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि प्राइस कहां से आता है, पूरे मार्केट की डिमांड उठाओ, पूरे मार्केट का सप्लाई उठाओ, जो प्राइस डिसाइड हो गया वो प्राइस अपन यूज करेंगे। सो आई होप इट इज क्लियर व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्राइस टेकर। तो प्राइस मेकर कौन है? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मेकर है और फर्म टेकर है, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्राइस। एंड इन द प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा था प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवरेज रेवेन्यू। अरे हाँ या ना? यस सर, प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। हाय, अरे सर ई का बता दिया, हमका तो ई पता है कि प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू होता है, मार्जिनल रेवेन्यू कैसे होता है? साहब परफेक्ट कंपटीशन के केस में सब मर्ज मार जाते हैं। बाकी जितने कंपटीशन आने वाले ना, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसमें ऐसा रहेगा, इसमें मर्ज हो रहे हैं सारे। मैंने मेरे एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज में मैथमेटिकली शेड्यूल के बेसिस पे प्रूव किया है। आपको मान लेना कि सर ऐसा ही होता है। इसका आपको एक सिंपल रीजन बता दूं, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट होगा। अगर आपको सीखने की भूख है, आपको सीखने की इच्छा है कि सर ये एमआरबी इसके साथ क्यों जोड़ दिया, एग्जाम ओरिएंटेड के अंदर मेरा लेक्चर नंबर 1 नहीं 2 में देख लीजिए, मैंने आपको प्रूव किया। सो दे आर कॉल्ड एज, sir they are called as price taker, not maker। so I guess this much part is clear। if you have any doubt you can mark it aside, साइड में लिख के रख लो, मैं आपका क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले मैं ये खत्म कर दूं, यहां तक ये टेबल यहां तक खत्म करूं, मुझे अच्छे से समझाना है, उसके बाद मैं आपकी सारी डाउट्स लेता हूं। हाँ जी बेटा, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, सेम प्रोडक्ट बेचते हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। सर परफेक्ट नॉलेज भी है मार्केट के बारे में। सर ट्रांसपोर्टेशन भी है, गाड़ियां वाड़ियां बहुत ज्यादा आती जाती है। यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस, सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस, इसलिए लैक ऑफ प्रेफरेंस है। सर प्रोडक्ट भी सेम है सबके पास, सबका प्राइस भी सेम है, तो किसी के पास भी चले जाओ। हाँ ये बात अलग है कि ये सुनील जैसा लड़का, निखिल जैसा लड़का, आशीष जैसा लड़का जानबूझ के लड़की सेलर्स के पास ही जाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि भैया ये लोग ऐसे नहीं है। Perfect mobility of factor of production, and finally they are the price taker and not the maker। Then the question arises, who's price maker? The industry is the price maker। Did you get this guys? You must have got it। Now in the last chapter बेटा सारी चीजें रिपीट होने वाली, हिस्ट्री इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ, सो बी रेडी फॉर दिस। लास्ट चैप्टर वी स्टडीड द इक्विलिब्रियम, ऑप्टिमाइजेशन किया था सर अपन ने। लास्ट लेक्चर में हमने ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया था, ध्यान दीजिएगा। हमने बोला था सर ऑप्टिमाइजेशन कब होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। सर ये परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहा हूं। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इज इक्वल्स टू एमआर इज इक्वल्स टू एआर इज इक्वल्स टू डिमांड। डिमांड का पार्ट बाद में करेंगे।
ओके, इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे डिटरमाइन होता है? दो कंडीशन है सर उसकी, आप बताइए, रिपीट करिए अपने माइंड में। पहली कंडीशन है क्या है? MC इज इक्वल्स टू MR, एंड सेकेंड वन इट MC कट MR फ्रॉम बिलो BLLOW, BLOW होता है, लेकिन मैं बिल्लो बोल रहा है इसलिए यहाँ पे बिल्लो लिखा मैंने, है ना। तुम बोलोगे सर को स्पेलिंग नहीं आती, सर को बहुत कुछ आता है, बताते नहीं है वो। सो बेटा इक्विलिब्रियम कहां पे डिटरमाइन होगा? ये ई डॉट पे क्या करेंगे साहब? आप एक लाइन मारेंगे। सर लाइन मारने में तो हम बहुत आगे हैं, बचपन से किया क्या है सर? पता नहीं, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जैसे लड़के होते हैं वैसी लड़कियां होती है, वो भी लाइन वाइन मारती है। मैंने देखा नहीं आज तक, तो मेरे को थोड़ा ट्रस्ट कम होता है। हाँ लड़के तो डेफिनेटली से, लड़के तो बहुत चालू रहते हैं, उनका मालूम है। लड़कों का तो क्या है, ईमान धर्म कुछ है ही नहीं सर। सो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है बेटा। ये यहां पर इस पॉइंट पे दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। कैसे सर? MC इज इक्वल्स टू MR, यही लाइन आपकी MR कर्व है, और ये है MC कर्व नाइकी, जस्ट डू इट। तो सर इक्विलिब्रियम आउटपुट, ये इक्विलिब्रियम आउटपुट है सर। यहां पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये नहीं बोल रहा मैं। प्रॉफिट और लॉस के लिए तो आपको एक अलग कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। यस यू गॉट इट राइट। प्रॉफिट या लॉस चेक करने के लिए आपको एवरेज कॉस्ट और AR को कंपेयर करना पड़ेगा। सर AR और AC को कंपेयर करना पड़ेगा। AC कर्व याद है आपको साहब? E था AC कर्व। आइए साहब चेक करते हैं प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। साहब ये इक्विलिब्रियम आउटपुट पे, ये इक्विलिब्रियम आउटपुट पे कॉस्ट कितना आएगा सर? इतना। और ये इक्विलिब्रियम आउटपुट पे एवरेज रेवेन्यू कितना है सर? यही, ये भी एवरेज रेवेन्यू, यही मार्जिनल रेवेन्यू। तो सर एवरेज रेवेन्यू कितना आएगा? इतना। तो सर कॉस्ट ज्यादा, रेवेन्यू कम। अरे सर लॉस कर दिया आप, अरे सर लॉस कर दिए। सो दिस इज द डायग्राम फॉर लॉस। ठीक है। सो सबसे पहले इक्विलिब्रियम की कंडीशन रिपीट होगा इस चैप्टर में, 3 बार रिपीट होगा। सेम अपन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, फिर मोनोपोली में, फिर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में, तीनों में सेम चीज रिपीट करने वाले हैं। तो भैया सिंस योर एवरेज कॉस्ट इज मोर देन एवरेज रेवेन्यू, लॉस हो रहा है। शटडाउन की बात नहीं करी अब तक, करेंगे शटडाउन, वो भी सिखाता हूं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर ग्राफ मैराथन में कवर कर लेना। क्या होगा बेटा अगर आपका एवरेज कॉस्ट ऐसा है? क्या होगा अगर आपका एवरेज कॉस्ट ऐसा है? नाउ चेक एट इक्विलिब्रियम आउटपुट। बेटा ये इक्विलिब्रियम आउटपुट है, यहाँ पे आपका एवरेज कॉस्ट कितना है? इतना। और एवरेज रेवेन्यू कितना है? इतना। सो योर एवरेज रेवेन्यू इज मोर, योर एवरेज कॉस्ट इज लेस। सिंस AR इज ग्रेटर देन AC, आप अर्न कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट। व्हेन AR वॉज लेस देन AC, आपको हो रहा था लॉस। अब एक लास्ट कंडीशन देख लेते हैं अपन। सर और कौन सी कंडीशन है? एक और कंडीशन है बेटा, ये वाला पॉइंट। अब यहां पे चेक करिएगा, इस इक्विलिब्रियम आउटपुट पे आपका एवरेज कॉस्ट भी इतना है, एवरेज रेवेन्यू भी इतना है। AR इज इक्वल्स टू AC, आप अर्न कर रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप कहेंगे साहब मेरा रेवेन्यू और मेरा कॉस्ट इक्वल है, मैं प्रॉफिट कैसे अर्न कर रहा हूं? बेटा इस कॉस्ट के 4 बच्चे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड के केस में रेंट चला गया, लेबर के केस में वेजेस चला गया, कैपिटल के केस में इंटरेस्ट चला गया, एंटरप्रेन्योर को अपना प्रॉफिट मिल गया। तो एक कॉस्ट के अंदर, ये वाले खर्चे के अंदर तुमने ऑटोमेटिकली अपनी कमाई जोड़ दी है। अगर तुमने अपनी नॉर्मल कमाई जोड़ दी है और उतना ही तुम्हें मिल रहा है, नहीं कि तुम नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। सो दिस इज द कंडीशन फॉर नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ वन मोर। सर ये क्या हो रहा है? चेक करिएगा। सर ये क्या हो रहा है? सर यहां पर इक्विलिब्रियम आउटपुट पे इतना आपका कॉस्ट है ऊपर वाला, और रेवेन्यू इतना है। तो क्या लॉस हो रहा है? हाँ सर लॉस तो हो रहा है। सर भयंकर लॉस हो गया, इतना लॉस झेलने का कैपेसिटी नहीं है हमारा। ठीक है, इतना लॉस हो रहा है। क्या धंधा बंद करना है या नहीं?
सर टू शट द बिजनेस और नॉट वी हैव टू कंपेयर वेरिएबल कॉस्ट। तो चलिए वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ आप लोगों को पता है, लेट्स से दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट। नाउ चेक, सर लॉस तो हो रहा है सिंस AR इज लेस देन AC, पर सर धंधा बंद, ध्यान से सुनना, मैं रिपीट नहीं करूंगा सर। सिंस AR इज ग्रेटर देन AC, सॉरी AC इज ग्रेटर देन AR, लॉस हो रहा है, तो सर लॉस हो रहा है तो धंधा बंद करो क्या? नहीं, उसके लिए शटडाउन की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। चेक कर तेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है या नहीं। तो बेटा इक्विलिब्रियम आउटपुट पे आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है? इतना, और एवरेज रेवेन्यू कितना? इतना है। तो बेटा लॉस तो हो रहा है, दैट्स फिक्स कि सर इतना पोर्शन मेरा लॉस हो रहा है, पर एटलीस्ट मैं अपना वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर कर पाए। धंधा चालू रखो, धंधा बंद मत करो, वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर कर गया तू। अच्छा सर फिर शट कब करने का, अभी बता देता हूं सर। लेट्स से दिस इज योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नाउ चेक, क्या एवरेज कॉस्ट इज मोर देन एवरेज रेवेन्यू? यस सर, लॉस हो रहा है, तो धंधा बंद करना है, यानी उसके लिए वेरिएबल कॉस्ट कंपेयर करो। बेटा वेरिएबल कॉस्ट इतना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और आपका एवरेज रेवेन्यू इतना है, लॉस हो रहा है सेट, वो भी शट डाउन, वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं करे, धंधा बंद कर दो। तो लास्ट दो कंडीशन लिखती, इफ एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू एंड average variable cost is greater than average revenue, shut down. If average cost is greater than average revenue and average variable cost is less than average revenue, sir average variable cost कम, एटलीस्ट वो तो रिकवर हो रही है, कंटिन्यू। सब सारी कंडीशन हो गई है, और ये चीज मैंने इतने अच्छे से ग्राफ मैराथन में समझाई है जिसकी कोई लिमिट नहीं। अगर आपको फिर भी ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हो ये फास्ट लग रहे हैं तो एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर पूरा देख लो, 3 लेक्चर हैं, आराम से देख लो, कोई तकलीफ नहीं है, वहां तो बड़े डिटेल में पढ़ा है। यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को ऑलरेडी आती है सारी चीजें, तो ठीक है। अब मैं ओपन कर रहा हूँ क्वेरीज के लिए, सिर्फ इतना कंप्लीट करवाने के बाद, ये कंप्लीट करवाने के बाद मैं क्वेरीज के लिए ओपन कर दूंगा, ठीक है। ये वाला यहाँ तक करवाने के बाद फिर कल पढ़ेंगे बेटा मोनोपोली, कल पूरा मोनोपोली खत्म करूंगा मैं, परसों मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली खत्म करूंगा। तो सैटरडे इज माय टारगेट, 3 लेक्चर में मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर 2 दिन बिजनेस साइकिल, आज 22, 23, 24, 25, 26 और 27 को बिजनेस साइकिल हो जाएगा, 28 को इसकी भी टेस्ट ले लेंगे। तो मैं पूरा शेड्यूल के हिसाब से जा रहा हूँ, सिर्फ मुझे इतना कंप्लीट करवाने दो, मैं ले लेता हूं तुम्हारा। सर सवाल आपसे करता हूं मैं एक, परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में क्या होगा? शॉर्ट रन में तो सर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, शटडाउन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लॉन्ग रन में क्या होगा? द आंसर इज लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होने वाला है। सवाल है सर क्यों? जवाब बहुत सिंपल है, सी देयर इज फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। अगर मान लो मैं शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं तो ये उमंग शर्मा, सत्यम शुक्ला, हिमानी व्यास, फैजान, पल्लवी, प्रतीक को नहीं सॉरी नरेंद्र कुमावत, आशीष, कृष्णा, सुनील, निखिल, सबको ही आ जाएंगे, बोलेंगे हमको भी करना है, तुमको मिला प्रॉफिट हमको भी चाहिए, तुमने सुपर प्रॉफिट कमाया हमको भी चाहिए, तो भैया वो सब आ गए। तो तुम्हें नहीं लगता कि सर जो पहले डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम यहां पर हो रहा था, सडनली सर नए प्राणियों के आने के कारण, सर ये नए प्राणियों के आने के कारण सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, सप्लाई बढ़ गया। सप्लाई बढ़ने के कारण मार्केट में क्वांटिटी ज्यादा आ गई और प्राइस कम हो गया। बेटा पहले मैं ज्यादा प्राइस पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा था, नए लोगों के आने के कारण देखो मेरा प्राइस कम हो गया, सुपर नॉर्मल उड़ गया, सर सुपर प्रॉफिट वाइप आउट हो गया। अच्छा सर ये तो अगर आप बहुत भयंकर कमा रहे हो तो की बात है, अगर लॉस हो रहा होता तो, लॉस हो रहा है तो वो भी बता देंगे। बेटा लॉस हो रहा है, ये जितने लोग आए थे ना मुंह उठा के, ये सब बोले चलो बोरिया बिस्तर पैक करकर हम निकलते हैं। जैसे ही ये लोग निकले मार्केट से, बेटा जैसे ही ये लोग मार्केट से निकले, मार्केट के अंदर सप्लाई कम हो गया, सप्लाई कर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, नया इक्विलिब्रियम यहां पर आया। पहले मैं पुराने प्राइस पे लॉस सहन कर रहा था, प्राइस बढ़ गया और सर मैं नॉर्मल प्रॉफिट कमाने लग गया। तो सर लॉन्ग रन में ना लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए, तो सर कभी प्रॉफिट दिलाए सुपर वाला, कभी लॉस दिलाए, पर सर जिंदगी है नॉर्मल प्रॉफिट पे आएंगे। कुछ लोग आते रहेंगे कुछ लोग जाते रहेंगे, जो धंधे में टिका वही कमा सकता है।
लॉस आया तो भी शांत बैठना, रिकवर हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट आया तो भी उछलने का नहीं, वो भी चला जाएगा। तो सर ये है आपका लॉन्ग रन में। तो लॉन्ग रन में एक अद्भुत घटना घटती है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सर लॉन्ग रन जब भी आता है ना, लॉन्ग रन में एक व्यक्ति आ जाता है पोटली लेके। यस यू हर्ड इट राइट सर, एक व्यक्ति आ जाता है पोटली लेके। अब आप बोलेंगे सर पोटली लेके तो हमारे पंडित जी आते हैं, पंडित जी यानी प्लानिंग कर। यस गाइस, प्लानिंग करवाएगा यहाँ पे। आइए सबसे पहले मैं आपको बना के दूंगा, दिस इज योर प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू डिमांड। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये होता है। अब सर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं सर। दिस इज योर एलएसी कर्व। दिस इज योर लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। बेटा लॉन्ग रन है तो लॉन्ग रन का इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा सर? लॉन्ग रन का इक्विलिब्रियम तब निकलेगा जब लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। सेम सर, जैसे शॉर्ट रन की बात हो रही थी वैसे लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम कब आता है? व्हेन एमसी इज इक्वल्स टू एमआर एंड एमसी कर्व कट एमआर फ्रॉम बिलो। सर इक्विलिब्रियम आ गया। ओके सर, वैसे इक्विलिब्रियम नहीं बनाते, छोड़िए। ठीक है, अब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है आपको पता है। लॉन्ग रन में तो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही होने वाला है। लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होने वाले का मतलब क्या सर? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। तो सर ये देखो ये आ गया, यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर, आपने पहले शॉर्ट रन का बताया, लॉन्ग रन का भी आ गया। पर बेटा ये कौन है? ये है पंडित जी। क्या पंडित जी से तुम शादी करोगे? नहीं सर, पंडित जी क्या करेंगे सर? छोरी ढूंढने में मदद करेंगे। तो बेटा यहां पर आपको एक मिलेगी छोरी। सर उस छोरी का नाम क्या है सर? उस छोरी का नाम है, अरे छोरी जाड़ी हो गई, वेट, इसको हम स्लिम करते हैं। इस छोरी का नाम क्या है? इस छोरी का नाम है एसएमसी। सर ये कौन है? एसएमसी, एसएमसी नहीं सॉरी एसएसी। सर तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से अपने को कोई मतलब नहीं है, बस ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को ढूंढने में मदद करेगा। और सर ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एसएमसी को भी लेकर आएंगे। तो सर एक अद्भुत घटना होगी जहां पे एलएमसी इज इक्वल्स टू एसएमसी इज इक्वल्स टू एसएसी is equals to LAC is equals to price is equals to AR is equals to MR is equals to DD। सर ये सारी घटना एक साथ हो जाएगी। कैसे याद रखना सर? नॉर्मल इक्विलिब्रियम निकाला लॉन्ग रन का, तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर लिया, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर लिया और इक्विलिब्रियम डिटरमाइन किया। पर ये चीज आपको याद रखनी चाहिए सर, एक वर्चुअल कर्व, ये एक्चुअली कर्व है ही नहीं, ये तो आपको एसएमसी ढूंढने में मदद करेगा और एसएसी ढूंढने में मदद करेगा। तो इसने पंडित ने इसको फिट करवा दिया। इस पंडित ने बोला, ये प्लानिंग करने बोला कि ये प्लांट कर्व चूज करो, तो ये वाले प्लांट कर्व पे भी आपने को इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करेगा। इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन करेंगे सर? व्हेन दिस कर्व इज इक्वल्स टू एमआर एंड नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो सर ये भी इक्वल हो जाएगा, एसएसी इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। तो सर एक अद्भुत घटना घटने वाली, कुछ नहीं करना है बेटा, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन जोड़ देना है। शॉर्ट रन नहीं जोड़ रहा हूं बेटा, ये मैं एक प्लांट जोड़ रहा हूं। अगर आप बोलेंगे सर लॉन्ग रन में शॉर्ट रन कैसे आ गया, एक्चुअली उसका मतलब वो नहीं है। उसका मतलब सर लॉन्ग रन ने मेरे को एक कर्व चूज करने में मदद किया, तो वो कर्व को भी फिट कर दिया यहां पे। तो ये अद्भुत घटना घटी और सारे कॉन्सेप्ट खत्म। पढ़िए, इन लॉन्ग रन द फर्म विल अर्न जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट एंड देयर इज नो फर्दर एंट्री और एग्जिट। यानी कि सर आते जाएंगे जाते जाएंगे, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट में एंट्री एग्जिट कम हो जाती है। टू अर्न नॉर्मल प्रॉफिट LAR शुड बी इक्वल टू LAC। सर सीधी बात है, नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट, बस लॉन्ग रन लगा दिया। इन द लॉन्ग रन द फॉलोइंग कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाइड। क्या? द आउटपुट इज प्रोड्यूस एट द मिनिमम फिजिबल कॉस्ट और मिनिमम LAC। सर चेक करिए, मिनिमम पॉइंट बन रहा है। मैंने आपको बताया था कि इतने सारे इनफाइनाइट LACs के अंदर, इतने इनफाइनाइट SAC के अंदर एक ऐसा SAC रहता है जिसके मिड पॉइंट पे टच करते हैं अपन, बाकी सबके फॉलिंग या राइजिंग पोर्शन पे टच करते हैं, ये इसके मिड पॉइंट पे टच करते हैं। अद्भुत घटना है सर ये। सर ये आप समझिए सदी में एक बार होता है, दुर्लभ दर्शन है सर ये। भगवान
भगवान विष्णु जी की साक्षात कृपा है इस कर्व पे। दुर्लभ दर्शन होते हैं तब जाके ये एक ऐसा मुहूर्त बनता है कि सर जहां पे इतने सारे योग एक साथ आ जाते हैं, आप भगवान से कुछ भी मनोकामना मांगिए पूरी हो जाती है। एसएमसी इज इक्वल्स टू एसएसी, एलएमसी इज इक्वल्स टू एलएसी, सर सारी चीजें इक्वल मार देता है यहां पे, याद रखने के लिए बता रहा हूं बस। द आउटपुट इज प्रोड्यूस एट द मिनिमम फिजिबल कॉस्ट। याद है मैंने आपको बताया था पंडित जी लड़की चूज करने में मदद करते हैं, उसके गुण चूज करने में मदद नहीं करते, पर एक ऐसा कर्व रहता है जो सुंदर भी है, जो सुशील भी है। सर वो मिल गई जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो छोकरी आ गई, अब एलएमसी एसएसी से मिल जाना है और फुल मार्क्स हमको एग्जाम में लाना है। चलिए, कंज्यूमर विल पे मिनिमम फिजिबल प्राइस। सर सीधी सी बात है, परफेक्ट कंपटीशन में कटथ्रोट कंपटीशन है, गला काट कंपटीशन है, हर कोई एफिशिएंसी दिखाएगा, हर कोई मिनिमम कॉस्ट पे प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा और कंज्यूमर को कम से कम प्राइस में देने की कोशिश करेगा। तो सर परफेक्ट कंपटीशन इज द आइडियल टाइप ऑफ मार्केट जो पूरी दुनिया चाहती है। क्यों सर? हर कोई नॉर्मल प्रॉफिट कमाने की होड़ में लगा रहेगा, यानी भीड़ में लगा रहेगा। उसके बाद सर हर कोई कॉस्ट कम से कम करने के लिए एफिशिएंसी बढ़ाएगा और कस्टमर का मैक्सिमम बेनिफिट होने वाला है। सर दुर्लभ घटना है सर, ये सदी में एक बार ऐसा योग आता है। द कंज्यूमर विल पे मिनिमम पॉसिबल प्राइस, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट इज पॉसिबल व्हेन एलएमसी इज इक्वल मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। सर प्लांट का फुल यूटिलाइजेशन हो गया, मिनिमम पॉइंट पे कट कर दिया है। सर मिनिमम कॉस्ट हो रहा है, जितना आपका एडिशनल कॉस्ट है उतना ही आपका एवरेज कॉस्ट है। दुर्लभ घटना सर। There is no wastage of resources. The firm earn only normal profit. The firm maximize profit. MC is equals to MR, but profit will be normal. ये कंडीशन मैंने आपको बता दी है। अब ये चेक करना, when LAC falls, LAC is greater than LMC। ये तो सीधी बात है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए when LAC falls, सर ये देखिए गिरता हुआ पोर्शन में जो बता रहा हूं, when LAC fall, LMC is lower, when LAC rises, LMC is higher, और मिड पॉइंट पे इक्वल रहते हैं। प्रीवियस चैप्टर से बोरो किया गया नॉलेज। when LAC falls, LAC is greater, LAC rises, LMC is greater। और सर ये एक अद्भुत घटना बनेगी, डिमांड सप्लाई की इक्विलिब्रियम से प्राइस आ जाएगा। उसके बाद सर देखिए एक ई पॉइंट, सर ई पॉइंट पे LAC इज इक्वल्स टू SAC इज इक्वल्स टू LMC इज इक्वल्स टू SMC इज इक्वल्स टू प्राइस इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू डिमांड। सर सारी चीजें हो जाती है। दर्शन करिए एक ऐसी अद्भुत घटना के, हम यहाँ पे हाथ जोड़ के कोटि कोटि नमन करते हैं कि हमें ऐसी अद्भुत चीज देखने को मिली। सो इट वॉज जस्ट फॉर फन। देखिए सर मैं हाथ जोड़ रहा हूं। ये तो क्या बनाने जाओ कुछ भी बन जाता है, नहीं बना। ओके, सो लॉन्ग रन में क्या होना है सर? नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगेन वी आर मीटिंग एट 9:30। सो फ्रॉम टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट्स डन। किशोर कुमार की आवाज में बेटा जो दम है ना, एक इकलौता बंदा मुझे अरिजीत सिंह उसके बाद लगता है, पर किशोर कुमार के गाने, मैं ज्यादा पुराना नहीं हूँ तुमसे, कुछ 7-8 साल बड़ा हूँ, पर किशोर कुमार की आवाज सुनो बेटा, ओ माय गॉड टूरू लव हो जाएगा तुमको। इतना मस्त गाता है यार सेठ, गाना क्या गाते हैं सर, मस्त सॉन्ग लगा सर, एंड देयर इज नो डाउट एट ऑल। थैंक यू। आज फैन बंद रखा है मैंने, बहुत नॉइस आता है नहीं तो। ओ माय गॉड टूरू लव सर, एग्जाम ओरिएंटेड में ये कर्व ऐसे क्यों होते हैं, ये बताया है क्या? ये तो हाँ बताया भी है, और सीधी सी बात है, तुम्हें थोड़ा सा इमेजिनेशन लेना पड़ेगा कि जो LMC है ना वो SAC कर्व को लेकर आया। अच्छा, और ये वाला कर्व कौन से कर्व की बात कर रही हो? प्राइस इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू, यार बहुत डिटेल में समझाया वहां पे, आप वो देख सकते हैं। सर शॉर्ट रन के जो डायग्राम
के बगल वाला डायग्राम है वो समझा दो। शॉर्ट रन के जो बगल वाला डायग्राम है बेटा, शॉर्ट रन के जो बगल वाला डायग्राम है कौन सा वाला, पेज नंबर बताओ, डायग्राम नंबर बताओ। सर परफेक्ट कंपटीशन में अगर प्राइस सेम और प्रोडक्ट सेम रहते हैं, मतलब प्रॉफिट जितना सेलर को, सबको प्रॉफिट नॉर्मल होगा, वही तो बोल रहे हैं। लेकिन कई बार लोग धूर्त काम करते हैं सर, मतलब माल प्रैक्टिसेस करते हैं, इसलिए वो सुपर प्रॉफिट अर्न करना चालू कर देते हैं, पर मार्केट वो चीज वाइप आउट कर देता है। आज का लेक्चर ओवर सर, बता रहे हैं हाँ, पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं तो हाँ, पूछ रहे हैं तो भी हाँ। लॉन्ग रन में शटडाउन नहीं होता का? अरे बाबा, कई लोग मार्केट से बाहर निकल जाते, क्यों बाहर निकल जाते? शटडाउन करके निकल जाते हैं। तो जो टिका उसके लिए ये है, जो निकल रहा है वो तो निकल ही जाए। थैंक यू वैष्णवी। सर जा सकता है, अगर कोई डाउट नहीं है का जा सकता है बेटा। सर आई डोंट नो कि मेरी क्वेरी रेलेवेंट है या नहीं, बट गवर्नमेंट ने MRTP या CCI एक्ट बनाए हैं, बट उसमें खुद ही रेलवे मोनोपोली रखी है। बेटा दैट मोनोपोली, खुशबू मोनोपोली तो होगी, पर मोनोपोली का मिसयूज ना करो। तुम्हारे पास पावर है, कल करके भगवान श्री कृष्ण के पास पावर है, तुम बोलोगे भगवान श्री कृष्ण आप मोनोपोली कर रहे हो, हम आपकी पावर गिरा देंगे। अरे भैया वो अच्छे काम कर रहे हैं ना, अरे अच्छे काम कर रहे तो करने दो। और गवर्नमेंट ने इसलिए इंडियन मोनोपोली तोड़ना अपना काम नहीं है, मोनोपोली माल प्रैक्टिस ना करे ये अपने को रोकना है। तो देखो किसी के पास भी पावर आ जाती है तो उसका मिसयूज करता है। तो इंडियन रेलवे गवर्नमेंट कहां मिसयूज कर रही है, गवर्नमेंट का तो काम ही है। सर 5th का सेकंड डायग्राम, अरे ये कुछ नहीं है, यहां पे बस आपको कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं पता है? आपने नाइकी पढ़ा है बेटा, मुझे बता क्या अभी क्लियर है? क्या ये चीज पढ़ चुके हैं? मैंने इरेज कर दी, कुछ चीज मिटा दी है क्या? इतना पार्ट तू देख चुका है? प्रतीक बताना मेरे को। प्रेक्षा ने बोला सर प्लीज मोनोप्सनी एंड मोनोपोली में, मोनोप्सनी यानी सिंगल बायर, मोनोपोली यानी सिंगल सेलर। मोनोपोली, पोली सर, पोली यानी सेलर, सोनी यानी बायर। थैंक यू पवन कुमार। सर क्वालिटी सेम तो नहीं रह सकती ना? सेम ही रहती है बेटा, पार्ले सब बेच रहे हैं। ओके सर 9:30 मिलता है, तो पार्ले पार्ले है। सर BCK में चैप्टर 3 में 1 आवर वाला वीडियो कब आएगा? आराम से आएगा, कोनो जल्दी नहीं। तो हर इंस्टीट्यूट ही एग्जाम नहीं लेता है, नहीं तो अब तक हमने सब रेडी कर दिया होता। अरे उनका बोलिए एग्जाम जाके ले, तो हम एकदम कॉन्फिडेंस से आ जाएंगे सर। अरे आराम से बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को। यस सर। तो बेटा कई बार, किसके लिए? प्रतीक के लिए बात बता रहा हूं। प्रतीक कई बार ये करना ऐसा भी रहता है, तो 2 पॉइंट पे कट किया, ये यहां पर भी MC इज इक्वल्स टू MR हो रहा है, यहां पर भी MC इज इक्वल्स टू MR हो रहा है, पर ये वाले पहले पॉइंट में देखो क्या कर रहा है, उसको ऊपर से कट कर रहा है। सर ऊपर से कट करा हुआ नहीं चलेगा, अपने को नीचे से कट करा हुआ, यानी सर यहां से कट करा हुआ नहीं चलेगा, यहां से कट करा हुआ चाल से। सर एक डाउट है, प्रैक्टिकली परफेक्ट कंपटीशन में भी तो होमोजीनियस प्रोडक्ट डिफरेंट प्राइस में, हाँ वर्षिल डिफरेंट प्राइस में सेल करते हैं, लेकिन क्या होता है इसके कारण एक बहुत ज्यादा कमाने लगता है, सुपर प्रॉफिट कमाने लगता है, तो सुपर प्रॉफिट ऐसे ही तो कमाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो पकड़ा जाता है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में ज्यादा टाइम आप छुप नहीं सकते, तो उसको प्राइस कम करना पड़ता है। लॉन्ग रन में LMC गिर ही नहीं रहा, अरे गिरता है बेटा, मैंने डायग्राम का एक ही हिस्सा बनाया, क्यों नहीं गिर रहा? ये लो अभी गिरा देते हैं। ओ माँ गॉड, टूरू लॉब लो गिरा दिया। अरे तुम भावनाओं को समझो बेटा। हाँ ऐसे ही मैं बोलता था क्लास में, भावना को समझो, तो तुम बोलते थे सर्कल लप्पा झप्पा चल रहा है भावना के साथ। कौन भावना? कोई भावना नहीं, ले बना दिया, तेरी इच्छा पूरी कर दी, विश ग्रांटेड। सर जियो एयरटेल सोनी ये ऑलिगोपोली आते हैं, परफेक्ट ही ना, राइट राइट। प्रगति अवस्थी, सर अगर माल प्रैक्टिस कर सकते हैं तो सेलर, हाँ लेकिन अगर मान लो हीना माल प्रैक्टिस कर रही है और तुम्हें पता चल गया, तो तुम भी बोलेगी उसने किया मैं भी करूंगी, वो करती है मैं भी हर्षद मेहता बनूंगी, लेकिन घड़ा फूट जाता है पाप का। सर व्हाई प्रोडक्ट आर एक्सट्रीमली डिफरेंशिएटेड इन मोनोपोली, MCQ में था। सर व्हाई प्रोडक्ट आर एक्सट्रीमली डिफरेंशिएटेड बिकॉज उसके कंपैरिजन में कोई गुड्स है ही नहीं। मुझे एक बात बताओ, 0 और 1 के अंदर कितने परसेंट डिफरेंस है? बेटा 0 और 1 में कितने परसेंट डिफरेंस है? आंसर मैं देता तो इनफाइनाइट डिफरेंस है। तो यही बोल रहा है कि जो मोनोपोलिस्ट है ना, एक प्रोडक्ट बेचता है, उसके जैसा सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं। इसका मतलब है जो प्रोडक्ट नहीं है और जो प्रोडक्ट है उनमें बहुत फर्क है।
सर तो आलू से सोना वाली कौन सा कंपटीशन है? इज देयर ओनली वन सेलर एंड वन बायर? मा गॉड, ट्रू लॉब। ठीक है, तुम ट्रू लॉब करो इनसे। सेलर्स ओलिगोपोली में मैक्सिमम कितने होने चाहिए? ऐसा बोलते हैं फ्यू, कई बार बोला जाता है टू से ज्यादा, क्योंकि टू तो डिओपोली है, टू से ज्यादा या फिर 3 to 10, कई बार 11-12 भी हो जाए तो भी चलेगा। सर आप कितना कमा लेते हो? दिस इज सच अ रिडिकुलस क्वेश्चन। सेलर ओलिगोपोली में कितने होते हैं? सर वाई सुपर प्रॉफिट कैन नॉट अर्न इन लॉन्ग रन? मैंने आपको बताया ना, अगर तू सुपर प्रॉफिट अर्न करने लग गया इद्रिस, तो तेरा देखा देखी मेरा भी मन करेगा, तूने अर्न किया मेरे को भी कमाना है, मैं आऊंगा, मैं भी सप्लाई लेकर आऊंगा, सप्लाई बढ़ जाएगा, सप्लाई कर राइटवर्ड शिफ्ट, प्राइस गिर जाएगा। मोनोप्सोनी में एक बायर मैनी सेलर, मोनोप्सोनी एक बायर मैनी सेलर हो सकते हैं, मैनी सेलर, फ्यू सेलर, कुछ भी हो सकता है। कंसर्न है कि बायर कितने हैं। उमंग शर्मा, यहां पर भी ट्रू लॉब कुछ और। हाँ सर, ट्रू लॉब चारों तरफ चल रहा है। सर तेको मिला, मेरे को भी चाहिए, अंडरस्टूड। जी जी जी, वहीं से आया है प्रतीक सिंह, परफेक्ट, वहीं से, वो अच्छा लगता है मुझे बोलना। बायलैटरल ओलिगोपोली, सर बायलैटरल ओलिगोपोली मींस क्या? कहीं दिखा है क्या केशव? केशव, बायलैटरल ओलिगोपोली लिखा है क्या? बायलैटरल ओलिगोपोली अगर कहीं लिखा है तो उसका लिटरल मीनिंग हो जाएगा फ्यू बायर्स फ्यू सेलर्स। पहले तो नाम देखो क्या लिखा है तुमने, KCDJXYZUKGXHK, ये तो स्पैम नाम है, पहले असली नाम लिखो अपना, फिर बातें करते हैं। मोनोप्सोनी में बायर्स कितने होने चाहिए? मोनोप्सोनी बेटा, बायर एक, मोनो यानी सिंगल, मोनोप्सोनी, सोनी बायर। लड़की एज और लड़की की कमाई और इंसान से उसने किसको वोट किया, ये तीन चीज़ें नहीं पूछे जाती। लड़कियों की एज, लड़कों की कमाई और एक सिटीजन से उसने किसको वोट किया, तीन चीज़ें पूछना नहीं चाहिए। ओपेक और ब्रेक, दे आर नॉट सेलर्स, वो ऑलिगोपोली नहीं है, उनको ऑलिगोपोली नहीं बोलना चाहिए। दे आर ट्रेड यूनियंस, दे आर कस्टम यूनियंस, दे आर मॉनिटरी यूनियंस, दे आर इकोनॉमिक यूनियंस, दे आर ट्रेडिंग ब्लॉक्स, उनको ये सेलर वेलर नहीं बोलना चाहिए। और सर सिंगल से गर्लफ्रेंड के बारे में, प्रतीक से कोई गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं पूछेगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा प्रतीक कह रहा है। चलिए ट्रू लॉक करिए आप लोग, मैं निकलता हूँ, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।